हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी रिव्यू में अध्याय 3 और धातु एवं अधातु में प्रस्तावना और भौतिक गुणों के बारे में, धातु एवं अधातु के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इसे। तो जब हम भौतिक गुण धर्मों की बात करते हैं बच्चों, तो हमें सबसे पहला गुण जो देखने को मिलता है कि धात्विक चमक का होता है, यानी कि सतह उनकी चमकदार होती है बच्चों। आगे बढ़ने पे हमें क्या मिलता है बच्चों कि जो धातु होते हैं सामान्यतः कठोर होते हैं, कुछ को छोड़ करके। जैसे कि जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है बच्चों। तो ये क्या होते हैं, कठोर नहीं होते। फिर अगर बात करें बच्चों, तो क्या होते हैं धातु, क्या होते हैं आघात वर्धिनी होते हैं, यानी कि इन्हें सोने और चांदी की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा आघात वर्धिनी होते हैं, यानी कि धातुओं को पीट पीट करके छोटी चादरों में तब्दील किया जा सकता है, यानी चादरों के रूप में बनाया जा सकता है। अब इसमें भी तन्यता की अगर बात करें तो तन्यता जो है सोने और चांदी में सबसे ज्यादा होती है, और सोने में सबसे अधिक होती है। और इतनी अधिक होती है कि 1 ग्राम जो सोना है उसे 2 किलोमीटर तक का लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आघातवर्धीयता और तन्यता धातुओं को विभिन्न आकार देने में हमारी सहायता करती है। अब इससे क्या होता है बच्चों, हम उससे आभूषण भी बना सकते हैं, बर्तन भी बना सकते हैं। लेकिन बर्तन बनाने के लिए एक और चीज हमें जरूरी है जो समझनी है, वो क्या है, उसका विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होना। तो सुचालक की जब हम बात करते हैं तो कॉपर और सिल्वर ऊष्मा और विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक है, लेकिन लेड और मरकरी की बात करें तो ये ऊष्मा का कुचालक होता है बच्चों। अब क्योंकि ये सुचालक है बच्चों सारे के सारे धातु, तो होता क्या है कि इसके ऊपर हम पॉलीविनाइल क्लोराइड या रबड़ जैसी एक परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि हमें जब तारों के अंदर से बिजली चले तो हमें करंट ना लगे या बिजली ना लगे बच्चों। और एक चीज जो रह गई बच्चों, वो होता है धान्विक या सोनोरस, यानी जब धातुओं की दो कठोर सतह टकराती हैं तो एक दूसरे में आवाज उत्पन्न होती है, जो कि क्या है, किसके कारण होती है, ध्वनिक के उत्पाद या सोनोरस प्रॉपर्टी के कारण होती है, या गुणधर्म के कारण होती है बच्चों। स्कूल की घंटी जो बजती है बच्चों, वो भी इसी तरीके से बजती है बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों अधातुओं की। तो अधातु में हमारे पास सल्फर, कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऐसी अधातुएं हैं जो अलग अलग गुणधर्म वाली हैं, और सारी की सारी ठोस, द्रव्य और गैस में हमें देखने को मिल जाती है। जहाँ पे अगर बात करें ब्रोमीन गैस में मिल जाती है हमें, तो आयोडीन की अगर बात करें तो ये ठोस में मिल जाती है हमें। तो इस तरीके से हमको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है बच्चों। अब जो हमने पढ़ा किसमें, धातुओं में, उसके जस्ट उल्टा हमें देखने को मिलता है किसमें, अधातुओं में। यानी ना तो ये कठोर होते हैं, ना ही चमकदार होते हैं, ना ही तन्य होते हैं, ना ही आघातवर्धनीय होते हैं। यानी कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज में आपको देखने को नहीं मिलती है। अब इन भौतिक गुण धर्मों में भी कुछ उपवाद हैं जो धातु और अधातु दोनों में हमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहला उपवाद है बच्चों मरकरी का। सारे धातु कठोर होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा जो धातु है वो है जो कक्ष तापमान पे भी क्या होता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, इन कंपैरिजन टू ठोस अवस्था के, जो कि अन्य धातुओं में देखने को मिलती है। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत ही कम होता है, जबकि जो धातु होते हैं उनका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। इनका इतना कम होता है कि इसे अगर हथेली में रख लिया जाए तो भी ये क्या होते हैं, पिघल जाते हैं बच्चों। फिर आयोडीन कैसा धातु है, आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है, जबकि अधातु चमकीले नहीं होते हैं। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन एक ऐसा धातु है और इसके दो अवरूप हमें देखने को मिलता है, दोनों ही अपने आप में अलग अलग प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। पहला अवरूप की अगर बात करें तो बच्चों वो है आपका हीरा, जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक और क्वाथनांक बहुत अधिक है। और दूसरा अवरूप है बच्चों ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है। यानी कि दोनों के दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज को आपको दर्शा रहे हैं। फिर है क्षारकीय धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, उनका घनत्व तथा गलनांक दोनों ही कम होता है बच्चों। तो ये क्या है, ये बेसिक कुछ अपवाद है जो कि आपके क्वेश्चनों में भी पूछ लिए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, स्पष्टता से धातु और अधातु को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। और अधिकांश धातु जो होते हैं जल में घुल करके अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड प्रदान करने में या फिर अलग अलग तरह की रिएक्शंस को करने में हमें देखने को मिल जाती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। अगली वीडियो में करने वाले हैं बच्चों हम एनसीईआरटी की ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके। तो बच्चों यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।